राजस्थान से छत्तीसगढ़ केरल तक कांग्रेस आज कई मोर्चों पर तैनात है। राजस्थान में थोड़ी देर बाद सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव की नाराजगी बघेल से बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी आज वायनाड दौरे पर हैं, जहां वो रोड शो करेंगे। हालांकि शिवसेना के उद्धव गुट की नाराजगी के बाद भी राहुल के पोस्टर्स में सावरकर पर वार है। इनके बीच सोनिया गांधी ने एक लेख में सरकार पर वार किया और विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस की जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा। वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व एसओ गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का परिस्थितियां बनी हैं वो ये दो खेमों में बंटने के कारण बनी है और ये खेमा ठीक हो नहीं रहा है इनसे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए यही परिस्थितियां बनी इनकी। हमने जनता से क्या वादा किया था? ओपीएस को अक्षरशः लागू करेंगे। आज देश में फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान राज्य बनकर उभरा है। हमने क्या वादा किया था कि 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हर राजस्थान के घर में मुहैया कराएंगे। 1 अप्रैल से वो भी लागू हो गया। हमने क्या वादा किया था कि नरेगा की जगह अर्बन नरेगा शहरों में, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, अर्बन नरेगा राजस्थान में लागू करके बता दी हम। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट धरने पर है, अनशन पर है। शरद भी हमारे साथ होंगे, अपडेट देंगे कि कैसे कब शुरू होगा ये अनशन। लेकिन थोड़ी देर बाद ये जानकारी कि पायलट के धरने से जयपुर और दिल्ली तक कांग्रेस का टेंशन बढ़ा हुआ है। करप्शन जैसे मुद्दों को लेकर पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और इस बागी तेवर पर कांग्रेस आलाकमान नाराज है। लेकिन पायलट अड़े हुए हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक में अनशन पर बैठेंगे। पायलट का यह आरोप है कि सीएम अशोक गहलोत पूर्ववर्ती जो वसुंधरा राजे की सरकार थी उनके टाइम पे हुए करप्शन के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है, जिससे गहलोत और वसुंधरा में मिलीभगत की बातें उड़ रही हैं। राजस्थान चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया और ऐसे में कांग्रेस को फिक्र है कि सचिन पायलट के अनशन से जनता में क्या संदेश जाएगा। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, ये अनशन इसको किस तरीके से देखें? मनमुटाव तो सामने था ही, लेकिन अभी तक छिपी हुई चीजें थी। कई बार बयानबाजियों में दिख जाता था, समझ आ जाता था। बहुत कोशिश आलाकमान की तरफ से हुई कि दोनों के बीच में सामंजस्य पैदा हो जाए, लेकिन सचिन पायलट एक बार फिर से उस राह में है जहां वो चाहते हैं कि आप तय कर दीजिए कि नेतृत्व किसका होगा, गहलोत का या पायलट का। मुझे लगता है कि अर्धसत्य है कि कांग्रेस आलाकमान ने कभी कोशिश की कि दोनों के बीच सामंजस्य हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा आनी थी तो दोनों का हाथ उठवा लिया गया, मगर इस मसले पर कभी बातचीत नहीं की गई। उसके बाद बातचीत नहीं की गई। मुझे लगता है सचिन पायलट के सामने करता मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति हो गई थी और चुनाव नजदीक था, कोई ऑप्शन दिख नहीं दे रहा था। इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उठाया है। देखिए स्टेज यहाँ पर सजा हुआ है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दो बड़े कद्दावर नेता हैं राजस्थान के और वो उन दोनों से अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। उनके समर्थक लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इस सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान कह रही है कि ये अनुशासनहीन। हम अनुशासनहीनता कुछ नहीं, अनुशासन में रहकर ही काम कर रहे हैं। अपने घर में अगर कुछ गलत है, पायलट साहब कोई पार्टी विरोधी काम नहीं कर रहे, पब्लिक की मांग है जो वो रख रहे हैं। किसी चीज का तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर जांच सही हो जाती तो आज ये जरूरत नहीं हो। आप लोग अशोक गहलोत को लग रहा है कि अशोक गहलोत को घेर रहे हैं।
जी देखिए, हम सचिन पायलट साहब जो हैं वो उस व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने सड़क पे संघर्ष किया है। तो जब हमारी सरकार नहीं थी 6.5 साल, जब सचिन पायलट यहाँ पे लाठियां खा रहे थे और उनके वसुंधरा राजे की सरकार थी और वसुंधरा राजे को उन्होंने घेरा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो राजस्थान में उनके कार्यकाल में जो बलात्कार की घटनाएं हुई, उनका क्या जवाब है उनके पास में? क्या संदेश जा रहा है? ये सचिन पायलट क्यों कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। सचिन पायलट जनता के सेवक हैं, जनता के चहेते हैं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इससे संदेश यही जा रहा है कि राजस्थान में एकमात्र नेता है जो जनता के हक अधिकार के लिए लड़ता है। अभी क्या मजेदार बात यह है कि ज्योतिबा फूले की जयंती पर आज ही के दिन एक साथ ही करीब 11:30 बजे अशोक गहलोत जा रहे हैं माल्यार्पण करने। उससे पहले 11 बजे सचिन पायलट जा रहे हैं और 11:45 पर सुखजिंदर सिंह रंधावा आ रहे हैं। रंधावा देरी से आ रहे हैं, तब तक अनशन शुरू हो गया रहेगा। अब जिस तरह से रात को करीब 10 बजे के आसपास अनुशासन की चिट्ठी आई है, मुझे लग रहा है कि वो भी देरी हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पार्टी के नेताओं को और पार्टी के खिलाफ एक लाइन नहीं बोला है, इसलिए अनुशासनहीनता नहीं है और पार्टी इसे अनुशासनहीनता मान रही है। तो दोनों के बीच का रास्ता अलग होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और सचिन पायलट ये क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है कि क्या उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें किसी सभा में बुलाते नहीं थे, रैलियों में बुलाते नहीं थे, पार्टी पूछ नहीं रही थी, सरकार पूछ नहीं रही थी। तो घर पर बैठकर वो क्या करते, तो अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि दो जो नेता हैं सचिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, दोनों आपस में मिले हुए हैं। देखिए बोल नहीं रहे हैं। देखिए शरद, अब ये सचिन पायलट क्यों कर रहे हैं या आगे अब क्या होगा, लेकिन एक चीज जो एकदम साफ दिख रही है वो ये कि राजस्थान का रण कांग्रेस के लिए इन दो लोगों की लड़ाई में कमजोर होते हुए जरूर दिख रही है। अब कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी इसको मजबूत करने की होती है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी भी इस मौके पर खुलकर बोलती नजर आ रही है। सचिन पायलट जी ने जिन लेटर्स का हवाला दिया है, वो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, उन लेटर्स का जवाब मुख्यमंत्री जी को उन्हें देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने इस डेट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखे, उनका जवाब मुझे नहीं मिला। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि 0 टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। किसी व्यक्ति को गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता एक ही बात करता है कि गहलोत साहब ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में, इनके अनेकों मंत्रियों ने जो घोटाले करे हैं, उन घोटालों के बारे में तो एक भी शब्द कहीं नहीं कहा जा रहा और खुली छूट दी जा रही है सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान आंदोलन को लेकर। अगर एक सफलता कांग्रेस की पार्टी ने या गहलोत साहब ने पाई है तो केवल ये कि उन्होंने अभी तक अपनी कुर्सी बचा रखी।